देखो क्या होता है, शतरंज का जो खेल होता है ना, शतरंज, चेस। चेस का खेल कितने लोग ने खेला है? कोई भी चेस खेल सकता है? दो लोग लगते हैं ना चेस खेलने के लिए। तो दो लोग क्या करते हैं चेस में? कम से कम दो लोग की आवश्यकता पड़ती है। एक चाल आप चलते हैं, एक चाल सामने वाला चलता है। हर चाल के साथ खेल और रोचक बनता जाता है। अब कल्पना करके देखें कि खेल खेल में यदि आपका विरोधी गलत या टेढ़ी चाल चलता है तो आपको दुख होगा कि नहीं होगा? अब मैं ये क्यों क्यों बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल इसी तरह आपके परिवार रूपी शतरंज के खेल में अगर कोई आपके विरुद्ध खेलता है, आपको हर बार मात देता है, नई नई चालें चलता है, तब आप क्या करते हैं? अगर आप दुखी और परेशान होते हैं तो आपने इस खेल को समझा ही नहीं। दरअसल सामने वाला इंसान आपके जीवन में आपका सहभागी बन के आता है। वह आपके अंदर छिपे गुणों को जगाने के लिए आपको मजबूर करेगा, आपकी अच्छाई को प्रकट करने में आपका सहायक बनेगा। आपके जीवन में यदि इंसान ऐसा इंसान है तो आपको निखारने के लिए वो आया है। आपको क्या करने के लिए? निखारने के लिए आया है। वास्तव में इस खेल में आपको जिताने के लिए ही सारी व्यवस्था की गई। लेकिन आप क्या सोचते हो? मैं हार रहा हूं। सामने वाला चाल गलत चलेगा तो आपको लगता है मैं हार रहा हूं। ये एकदम समझने वाली बात है। देखा जाए तो हर एक के जीवन में कोई न कोई नकारात्मक भूमिका निभाने वाला होता ही है। किसी के जीवन में एक तो किसी के जीवन में कई लोग होते हैं। जो भी लोग आपके जीवन में नेगेटिव रोल को अदा करते हैं वे सभी प्रेम की वजह से निभा रहे हैं। किस वजह से? प्रेम की वजह से। ठीक है, यह बात वे भी भूल गए हैं और आपको यह रहस्य पता नहीं है। मगर अब आपको एक ऐसा हथियार मिलेगा जो आपके परिवार में केवल आनंद का प्रकाश फैलाएगा। और यह हथियार है खोज का। इस चीज का? खोज का। ठीक है, यहाँ खोज करने से हम आपके सामने एक तकनीक देने जा रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, परिवार को दर्पण बनाना। क्या बनाना? मिरर बनाना। मिरर। मिरर में क्या दिखेगा? जो होगा वही दिखेगा। अगर आपके परिवार के किसी सदस्य को देखो आपको गुस्सा आ रहा है तो वो उसके वजह से गुस्सा नहीं आ रहा है, गुस्सा आपके अंदर है। वो आपको आपका आईना है, वो आपको दिखा रहा है। वो आपको अगर गलत चालें चल रहा है, गलत बोल रहा है, गलत काम कर रहा है तो वो हारेगा, आप नहीं। लेकिन आपको लगता है आप हारोगे। ये प्रॉब्लम है आपका। जो जैसा करेगा उसको यहाँ पे वैसा ही भरना है। इसलिए बहुत शांति से इस खेल को खेलो। ये चेस का खेल है, एक जन खेल ही नहीं सकता, इसलिए दो जन को बुला, इसलिए पति पत्नी बनाए गए। पति पत्नी बनाने के पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। आपका पार्टनर आपको परेशान करने के लिए नहीं, आपको निखारने के लिए आता है। आप निखर रहे हो, बिगड़ रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप सोचते कैसे हो, आपका थॉट प्रोसेस कैसा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये समझना पड़ेगा। जब तक आप इस बात को समझोगे नहीं, आप कभी भी लाइफ में कोई भी बड़ा चीज नहीं कर पाओगे। तो सामने वाला क्या है? आपका दर्पण है, मिरर है। वो आपको आपकी असलियत दिखाता है, आप देख नहीं पाते हो। वही तो आपको आपकी, अगर वो आपसे कुछ बोल रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो आपके अंदर गलती है, न कि उसके अंदर गलती है। ये जिस दिन आपको समझ में आएगा ना, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। ये एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका है जिसमें आपके रिश्तेदार आपके लिए आईने का काम करते हैं। आपको यह तरीका इसलिए अपनाना है ताकि दुनिया वैसी नहीं है जैसी आपको दिखती है। दुनिया वैसी है जैसे आप दुनिया के बारे में विचार रखते हैं, यानी जैसे आप हैं। जैसे आप हैं वैसे ही आप दुनिया देखेंगे। अगर आपने हरा चश्मा लगाया, सब हरे दिखेंगे। लाल चश्मा लगाओगे, सब लाल दिखेंगे। तो दुनिया कैसी दिखेगी? जैसा आपका चश्मा है। जैसे आप है वैसे ही आप देखोगे दूसरों। मिसाल के तौर पर यदि आपके मन में किसी रिश्तेदार के प्रति ऐसा विचार आता है कि फला फला गैर जिम्मेदार है और अव्यवस्थित है, या फला फला मुझे नजरअंदाज कर रहा है, निगलेक्ट कर रहा है, तो आपको यह खोज करनी है कि आप कहां कहां पर गैर जिम्मेदार हो और अव्यवस्थित हो, और कब कब खुद को नजरअंदाज कर रहे हो, खुद को निगलेक्ट कर रहे हो। मतलब आप अपने आप को निगलेक्ट कर रहे हैं, इसलिए लोग आपको कर रहे हैं निगलेक्ट। ठीक है, अपने जीवन में सभी प्रमुख पहलुओं, जैसे शारीरिक हुआ, मानसिक हुआ, सामाजिक हुआ, आर्थिक हुआ या आध्यात्मिक, इस तरह खोज पर स्वयं को सच्चाई बताकर उसका सामना करें। क्या करना? जैसे क्या मैं अपनी सेहत के मामले में गैर जिम्मेदार हूं? देखिए, आप गैर जिम्मेदार हैं तो उसको सुधारिए। लिखिए इस शब्द को। ये 5 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्या मैं अपने आर्थिक नियोजन में अव्यवस्थित, मैं मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में भी मैं कमजोर हूं, ये भी पूछिए। क्या मैं मित्रों और परिवार वालों के साथ अपने संबंधों को नेग्लेक्ट करता हूं? अगर ये 3 क्वेश्चन आपने सही से पूछा ना, तो आपके अंदर का सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। जैसे हम लोग, सिंपल सी बात है ना, हम अपने आपको किसी को कुछ बोल के सहानुभूति प्रकट करना चाहते हैं। देखा, उसने मेरे साथ गलत किया, उसने ऐसा कर दिया। सहानुभूति लेने से आपको अंदर कुछ होगा नहीं, सहानुभूति लेने से आप खराब होगे। आपको सहानुभूति किसी का नहीं लेना है। आपको लाइफ में स्ट्रांग बनना है। स्ट्रांग बनने के लिए पहला रूल क्या है? पहला रूल है खुद को माफ करो और खुद के बारे में सोचो। अगर आप खुद को माफ नहीं कर पा रहे हो और खुद से प्यार नहीं कर पा रहे हो, तो आप दूसरे से कभी नहीं कर पाओगे। न दूसरे को माफ कर पाओगे, न दूसरे से प्यार कर पाओगे। और जब तक ये 2 चीज नहीं करोगे, आप कभी भी ग्रेटफुल नहीं हो पाओगे। कभी भी चीजों के बारे में आपके मन में ग्रेटफुलनेस नहीं होगा। सब लगेगा आपके वजह से हो रहा है, आपके वजह से कुछ नहीं हो रहा है। इस दुनिया में एक इंसान है जो पैसा कमाता है, पैसे के बारे में सोचता है। बाकी जितने भी जानवर है, बाकी जितने भी लोग हैं, कोई पैसा नहीं कमाता है, लेकिन सबका पेट भरता है। पेट सबका भरता है। सब जानवर, सब लोग, सबका पेट भरता है, सबके बच्चे हैं, सब अपने जनरेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इंसान में और जानवर में फर्क क्या है? इंसान दूसरों के लिए जीता है, जानवर दूसरों के लिए नहीं जीता है। इंसान के अंदर सोच है, बुद्धि है, ड्रीम्स देख सकता है, जानवर नहीं देख सकता है। कुत्ता नहीं सोचेगा अब अगर आज ये मैं करूंगा तो 5 साल के बाद मुझे बिस्किट मिलेगा, तो आज का सोचते हैं। ठीक है, तो आपको अंडरस्टैंड करना कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। आपके लाइफ में, अगर आपके लाइफ में 2 चीजें हैं, अगर आप निराश हो और आपको कोई रोग हो रहा है, तो आपको देखने की जरूरत है, आपको झांकने की जरूरत है कि आपने किसको माफ नहीं किया है। एक ही शब्द है, आप किसी न किसी को माफ नहीं कर पा रहे हो। और जब तक दुनिया में आप माफ नहीं कर पाओगे, जब तक लोगों से कंप्लेन रहेगा, जब तक लोगों से शिकायत रहेगा। और ये लोग कौन है? कोई दूसरे ग्रह से आए हुए लोग नहीं है, कोई आपके कोई दूसरे नहीं है। जो भी लोग हैं वो आपके अपने सगे लोग हैं, और वही लोग आपको परेशान कर सकते हैं और उन्हीं से आपको शिकायत हो सकती है। बाकी कोई लोगों से, आपको बाहर के जितने लोग मिलेंगे आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन आपके जो क्लोज लोग होंगे ना, वही आपसे ये सब करेंगे। क्यों करते हैं? जो भी क्लोज लोग हैं ना, उनका हिसाब किताब आपके साथ बाकी रहता है। आपकी सोल ने उस सोल को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दिया रहता है पिछले जन्म में या इस जन्म में स्टार्टिंग में। तो वो सोल आपसे बदला लेने के लिए या उस हिसाब किताब को कंप्लीट करने के लिए जन्म में आपका माँ बाप बन के, आपका बेटा बन के, आपका भाई बन के, या आपका सिस्टर बन के, कोई ना कोई ऐसा बन के वो आ जाता है और वो आपको तंग करेगा। या आपने उसको पिछले टाइम तंग किया था, अब वो हिसाब किताब बराबर कर रहा है। जब भी कुछ ऐसी घटना होती है ना, तो आपको ये झांक के देखने की जरूरत है, मैं उसका हिसाब चुकता कर रहा हूँ। आज खुश होके हंसी के साथ एक्सेप्ट कर लो, रो मत, क्योंकि आपकी सोल ने ही उसको पहले परेशान किया ना, इसलिए वो अब कर रहा है। तो अब इसको अगर आप वैसा ही व्यवहार करोगे तो आप काट नहीं पाओगे। अभी खत्म करो हिसाब किताब, ये तो आगे बढ़ते रहेगा, कंटिन्यू होता है, कैरी फॉरवर्ड होगा। खत्म कर दो उसको। तो अभी रोने का नहीं, क्योंकि चेस का गेम खेल रहे हैं आप लोग क्या खेल रहे हैं? शतरंज का मोहरा चाल चला जा रहा है। आपका पार्टनर आपके साथ चालें चल रहा है। अगर वो गलत चालें चल रहा है तो आपको खुश होना चाहिए, रोना नहीं चाहिए, इसने मेरे साथ गलत कर दिया।